मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान बसाया है, जिंदे भी साथ दे रहे, मरे भी साथ दे रहे। तू लड़ाई करके देख ले अब जरा, जब हमारे जो कब्रिस्तानों में से उठ के भागेंगे, तुम्हारे उड़ के नाएंगे। हमारी मस्जिदों को तुम बंद कर रहा है, अजान नहीं होवे, नमाज नहीं हो। सड़कों पे इतनी नमाज होती थी हमारी ईद की, सब लोग बाग वीडियो बनाते थे, कितनी खुश होती थी, कितनी खुशी होती थी, कितना मुसलमान आता था। है तूने सब रोक दिया, दुबक के नमाज पढ़ते हम। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है। क्या खतरे में ना तू है ना, तो कोई खतरे में ना है। मुसलमान खतरे में तेरे होते में, सुनी, जो मोती है तो तेरे खतरे में, मुसलमान है खतरे में, हिंदू कोई खतरे में ना है। सबको तू सपोर्ट देता है चुप्पी चुप। हम हिंदू मुस्लिम सब हम आपस में साथ रहना चाहते हैं, हम लोग बंटना नहीं चाहते हैं। बात है ना, अगल में राम बगल में छुरी, कहो कभी नियत बुरी, वही नियत बुरी है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अब ये बताया जाने लगा है कि जो रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, सब आकर के दिल्ली में बस गए। ये मुसलमानों के बारे में मोदी जी खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे? वो बोल रहे हैं रोहिंग्या है सारे मुसलमान, पाकिस्तानी है सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। काय को है मुसलमान? मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान बसाया है, जिंदे भी साथ दे रहे, मरे भी साथ दे रहे। तू लड़ाई करके देख ले अब जरा, जब हमारे जो कब्रिस्तानों में से उठ के भागेंगे, तुम्हारे उड़ के नाएंगे, हिंदुओं के जो हमारे आएंगे। हमें भी तो अपना घर दिखा, हमें भी तो अपना घर दिखा। नुका जी हमारा घर ऐसा बनाया तूने, अपनी तो यात्रा बनवा दी। तू हिंदुओं को कह रहा है कि राम मंदिर देख आओ। हम अपना घर कहाँ देखेंगे? हम तो अपने वालों से देखेंगे, जब नमाज पढ़ेंगे, ईमानदारी करेंगे, खैरात जगात करेंगे, जब भी तो अपना घर देखेंगे। पर ये बताया जाने लगा है कि अब कभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में है। क्या खतरे में ना तू है ना, तो कोई खतरे में ना है। मुसलमान खतरे में तेरे होते में, सुनी, जो मोती है तो तेरे खतरे में, मुसलमान है खतरे में, हिंदू कोई खतरे में ना है। सबको तू सपोर्ट देता है चुप्पी चुप। हम हिंदू मुस्लिम सब हम आपस में साथ रहना चाहते हैं, हम लोग बंटना नहीं चाहते हैं। हमें नहीं बांटे, मोदी जी हमें बांटने की कोशिश नहीं करें। चाहे वो इनकी मस्जिद हो, चाहे वो हमारे मंदिर हो, हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग दिल्ली के नागरिक हैं। जो सुविधाएं केजरीवाल जी दे रहे हैं वो मोदी जी सिर्फ बरगला के बोल रहे हैं। उनका मकसद केवल केजरीवाल जी को आगे आने नहीं देना है। किसी कीमत पर केजरीवाल जी हमारे CM नहीं बने, और ये सब हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। केजरीवाल हमारा बड़ा भाई भी है, बड़ा बाप की जगह भी है। सुनो है, केजरीवाल से हम भाई से या बड़े बाप की वजह से कहेंगे भाई हमें ये काम करवा दो, तो वो करवा देगा। तू क्या करवाएगा? तू कुछ भी नहीं करवाता, तो बेकार है वो करो। है हमारा घर में तरक्की आ जाती है, हमारे घर की तरफ से न्यू कह देता है मुसलमानों को यात्रा करवा रहा हूँ, जैसे तूने ऐलान करा हिंदुओं को यात्रा करवा रहा हूँ, तो देखो हम खुश हो जाते हैं। बताओ हम कहाँ खुश होंगे? हमारी मस्जिदों को तुम बंद कर रहा है, अजान नहीं होवे, नमाज नहीं हो। सड़कों पे इतनी नमाज होती थी हमारी ईद की, सब लोग बाग वीडियो बनाते थे, कितनी खुश होती थी, कितनी खुशी होती थी, कितना मुसलमान आता था। है तूने सब रोक दिया, दुबक के नमाज पढ़ते हम, अपनी तो याद करेंगे ही। तूने क्या झंडा गाड़ दिया वहाँ पे राम मंदिर में? तू तो जाके देख, जो तेरे उसमें बम लगे। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनवाया है, वो तो कोर्ट के फैसले के बाद बना। कुछ भी बना, नाम तो उसी का ही हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि राम को मोदी जी लेकर के आए हैं, तो ये भी तो अपने आप में मोदी जी खुद ये कहलवाना चाहते हैं कि राम से भी ऊपर मोदी जी हो गए हैं। उनकी ये हैसियत है कि वो हमारे राम को ले आए। राम तो मोदी जी से पहले भी थे। पर कुछ तस्वीरें मैम वायरल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के बालक अवस्था में राम जी को दिखाया गया और उंगली पकड़ करके राम मंदिर दिखा रहे थे। तो बड़ा हास्यप्रद यही हुआ। सबसे बड़ा व्यंग जो राम जी के ऊपर करा गया है वो मोदी जी ने खुद किया है। उनका स्थान नीचे कर दिया और अपना कद इतना ऊंचा हो गया कि आज जो उनकी कृपा से वो जो बैठे हुए हैं, जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज उनको इतने नीचे लेकर चल रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ कर चल रहे हैं। बहुत दुखी बात है। हिंदू मैं भी हूँ, मैं अपने भी धर्म की इज्जत करती हूँ। मैं मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। हमारे हजूर ने कितनी मुसीबतें झेली हैं, ऐसे राम जी ने झेली हैं। बताओ
है मुसलमान अल्लाह का कहावत वाला बात है ना, अगल में राम बगल में छुरी, कहो कबीरत नियत बुरी, तो वही नियत बुरी है। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ बीजेपी सरकार को कि 5 साल और ट्रेनिंग हमारे केजरीवाल जी से लें, उसके बाद में 5 साल ट्रेनिंग हो जाएगा तो अभी तो वो बच्चे हैं दूध पीने वाले, 5 साल के बाद थोड़ा सा जवान होना मुझे लग रहा हो जाएंगे, हाँ तब वो भी रेवड़ी बांटना शुरू कर दें। अभी तो राज्यों में अपने राज्यों में बांट ही रहे हैं, महाराष्ट्र में बांट रहे हैं। महाराष्ट्र में केजरीवाल जी की रेवड़ियां बांटने पे लगे हुए हैं, उन्हीं के पीछे नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है। जो हमारे केजरीवाल जी ऐलान कर देते हैं 2100 रुपए महीना देंगे, उसके बाद पीछे से वो भी बोलने लगते हैं। वो कहते हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वो कहते हैं हम 300 दे रहे हैं। भाई आप उनसे आगे कुछ करके दिखाओ, उनसे अलग किसी मुद्दे पे बात करो, करके दिखाओ ना, कुछ और सीखो और कुछ और करके दिखाओ, क्योंकि जब भी टीचर से बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर रहता है और आईएएस बन जाता है, तो उसी तरीके से तो यहाँ माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है कि केजरीवाल जी जिस योजना को आगे लेकर के आएंगे उसको विफल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे।